हेलो एवरीवन, आज से हम कंपटीशन टारगेट ऐप पे आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं और ये मैथ का कोर्स अब मैंने शुरू कर दिया है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मैथ का। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को जरूर खरीदें। आप अभी YouTube पे देख रहे हैं क्योंकि ये फ्री है। अभी हमने 5 क्लास फ्री दिया है, ये फ्री डेमो के लिए है। तो आपको YouTube पे भी मिलेगा, आपको Facebook पे भी मिल जाएगा, या आप कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो मैथ स्पेशल का एक कोर्स होगा, उस कोर्स में भी यह उपलब्ध होगा। तो आप उस कोर्स को खरीदिए क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन है, इसलिए अभी फी सबसे कम रखा गया है। मिनिमम फी रखा गया है मात्र 500 रुपये है, लेकिन यह फी बहुत जल्द ही बढ़ जाने वाला है। मतलब लगभग आपको 20 तारीख के बाद ये फी बढ़ जाएगा। तो आपके पास 20 तारीख तक समय है, 20 से पहले आप कोर्स को परचेज कर ले, क्योंकि इस कोर्स में मैथ का हम एक भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाले हैं। सारे टॉपिक को हम कराएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के द्वारा कराएंगे। बहुत सारा ट्रिक भी आपको बताएंगे, अच्छा कंसेप्ट भी बताएंगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप उस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए, ठीक है। और यदि हर रोज नया अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का आज बेसिक क्लास होगा और इस क्लास में हम पूरा 0 लेवल से लेकर के चलेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी को नहीं आ रहा है, मैथ बिल्कुल वीक है तो उसको ही प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको आ रहा है तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि फिर से दोबारा देखने से क्या होगा, आप जो भी थोड़ा बहुत भूले होंगे वो सब भी आपको याद आ जाएगा, तो आपके लिए भी बेनिफिट है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरा बेसिक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे और इस बेसिक में देखिए क्या क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला है जो आप भूल चुके हैं। यदि पढ़े हैं तो भूल चुके हैं, या नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पेन और कॉपी निकाल करके उसको नोट भी करेंगे, ठीक है। और हाँ, याद रखिए, यदि आप कोर्स को खरीदते हैं, यदि आप वहां से लाइव क्लास करते हैं तो वहां पे आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी कुछ हम दे देंगे फ्री में, और वहां पे आपको हम होमवर्क भी देंगे, कंप्लीट भी करवाएंगे, जैसा कि एक कोचिंग संस्थान में किया जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्लास। चलिए, बेसिक है और ये हमने पहले से कुछ लिख दिया है ताकि टाइम का बचत हो। कुछ ऐसा वर्ड है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जैसे मूलधन। मूलधन मीन्स होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी में मूलधन। आखिर के मूलधन होता क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे कहता है कि वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है और आपका फ्रेंड जो है, आपके फ्रेंड को पैसे की आवश्यकता है, तो आप क्या करते हैं कि उसको कुछ पैसा देते हैं उधार, या वह आपसे कर्ज के रूप में मांगता है कि मुझे 2000 रुपये दे दो, मुझे 1000 रुपये दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो जब आप पैसा उसको देते हैं, मतलब क्या है, वो आपका कैपिटल हुआ, मतलब वो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन हो गया, ठीक है। उसके बाद है टाइम, मतलब समय। समय क्या होता है, जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। मतलब आपने अपने दोस्त को 1000 या 2000 रुपए दिया, लेकिन कितने दिनों के लिए दिया, मतलब एक ड्यूरेशन होता है कि हाँ चलो हम तुमको देते हैं 1000 रुपये या 2000 रुपये, तुम हमें कितने दिन में लौटाओगे। अगर कोई 3 महीना, 4 महीना या 1 साल या 2 साल में लौटा देता है तो वो क्या कहलाता है, एक ड्यूरेशन कहलाता है। और टाइम, जिसको टाइम कहते हैं, वही समय होता है। उसके बाद है दर। जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को 2000 रुपए दिए,
लेकिन यह आपने कहा कि चलो 2000 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन उसका तुमको एक निश्चित ब्याज लगेगा, जैसे मान के चलिए 5% तुमको देना पड़ेगा ईयरली, एक साल में 5% तुमको देना पड़ेगा पूरे मूलधन का, या महीने में 5% हो। मतलब ये टर्म एंड कंडीशन आपका होगा कि आप किस हिसाब से उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे दर, वो दर हो गया। ब्याज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से लेता है और धन प्रयोग करने के बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा देता है, ठीक है, जो उसको एक्स्ट्रा देता है, जैसे 2000 रुपये आप अपने दोस्त को दिए और जब वो मान के चलिए 2 साल के बाद वो जब लौटा करके आपको दे रहा है, तो जितना आपके पास मूलधन था उससे वो ज्यादा पैसा आपको देगा। तो जितना ज्यादा देगा वही आपका क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, ठीक है। हाँ, आगे है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कहता है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। मतलब जो मूलधन था जैसे 2000 रुपये, तो अगर कोई व्यक्ति 5 साल के बाद पैसा देने आता है, तो साधारण ब्याज में होता क्या है कि हर साल ब्याज वही रहता है। जैसे अगर आपने कहा है कि 5% पर ईयर के हिसाब से तुमको ब्याज देना होगा, मतलब क्या है कि पूरे एक साल तक वो 5%, एक साल का देगा 5%, फिर दूसरे साल का भी 5% देगा, तीसरे साल का भी 5% ही देगा। मतलब क्या है, इसमें ब्याज मूलधन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज इंक्लूड करके फिर ब्याज नहीं लगता है, वो क्या होता है, केवल ब्याज बढ़ता है, मूलधन ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है कि ब्याज प्लस मूलधन हर साल क्या होता है, दोनों ऐड होता है, फिर दोनों पे ब्याज चलता है। तो इस तरीका से वो आगे बढ़ते रहता है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे तो फिर उसको हम क्लियर करेंगे। अभी हम क्या समझे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे है कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, या इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, मतलब अमाउंट कहलाएगा। जो हमारा मूलधन था वो और जो हमको ब्याज के रूप में आया सो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। और यही कुछ वर्ड था जिसको समझना पहले जरूरत था, क्योंकि कुछ ऐसा स्टेटमेंट होते हैं जिसको समझ में जब न आए तो मैथ बनाने में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले कुछ वर्ड का डिफिनीशन भी आपको हम बता दिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। चलिए इसके कुछ फार्मूला के ऊपर चलते हैं और उस फार्मूला को जाने कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में यदि मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समय निकालना हो तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, रेट के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, इस सब के लिए भी एक अलग अलग फार्मूला होता है। उस फार्मूला के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे उसको हम आसानी से निकालेंगे। चलिए, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर का। तो ये आई मीन्स होता है इंटरेस्ट, जो आपको हम पहले भी बताए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। तो आई अगर हमको ब्याज निकालना हो, यदि ब्याज हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, PRT/100 ये फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। जहां पे हमको प्रिंसिपल मालूम होगा, रेट मालूम होगा, टाइम पता होगा, ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए PRT/100 का यूज करेंगे, आसानी से निकाल देंगे। दूसरे की बात करें, अगर हमको कहेगा कि मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, क्या होगा, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट में चेक करना होगा कि क्या ब्याज दिया हुआ है, अवश्य दिया होगा, तब कह रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, मतलब I गुने 100 और R इंटू टाइम, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। उसके बाद 3 नंबर, अगर हमको दर निकालने के लिए कहा जाए, मतलब रेट परसेंट क्या होगा,
तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्याज इंटू 100 बटा P गुने T, मतलब क्या है, मूलधन गुने समय। ये हो जाएगा दर के लिए फॉर्मूला, ब्याज गुने 100, I इंटू 100 मतलब ब्याज गुने 100, और P मतलब मूलधन और T मतलब टाइम, मूलधन गुने समय डाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। चौथा है टाइम, टाइम बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा P इंटू R। देखिए अगर आपको केवल ये वाला फॉर्मूला पता है, समझ लीजिए कि अगर ब्याज बराबर PRT बाई 100, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आपको कई सारा फॉर्मूला पता हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इतना फॉर्मूला तो आपको आ गया, याद हो गया। कैसे हो गया, देखिए अगर हमको इसमें P निकालना होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम P निकालना है तो ये हो जाएगा I इंटू 100, और ये दोनों बाकी जो बचा वो नीचे चला जाएगा। अगर हमको R निकालना होगा तो क्या करेंगे, वही हो जाएगा I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। अगर वहीं पे हमको निकालना होगा T तो क्या करेंगे, I इंटू 100, क्योंकि इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा I इंटू 100 होगा। और ऊपर वाला जो भी हमको निकालना है उसको साइड में रख लेंगे, बाकी को नीचे डाल देंगे। अगर T निकालना है तो PR कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जो है कि एक ही फॉर्मूला से आपका, एक नंबर से ही ये बाकी 3 निकल सकता है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा, याद हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट बराबर क्या होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हमारा अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा। ठीक है, आपको पहले भी डिफिनीशन में भी बताए थे, ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया। 6 नंबर कहता है कि ए मतलब मूलधन क्या है, जहां पर आपको क्या होगा, ब्याज नहीं मालूम होगा। याद रखिए, जब हमको ब्याज पता है तब हम आसानी से निकाल सकते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ करके। लेकिन यदि हमको ब्याज नहीं पता होगा तब क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 6 नंबर, यहाँ पे प्रिंसिपल को डाल देंगे, 1 प्लस R इंटू T बाई 100 कर देंगे, हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना होगा तब क्या करेंगे, अगर हमको केवल मिश्रधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है और पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तब क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए कहेगा कब, जब ना ही हमको ब्याज पता होगा और ना ही ब्याज हमको पता नहीं होगा, मिश्रधन केवल पता होगा। ठीक है, मिश्रधन दिया हुआ हो और ब्याज भी नहीं दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे इस फार्मूला से। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने 100, मिश्रधन है, मिश्रधन इंटू 100 बटा 100 प्लस R इंटू T। इस फार्मूला का यूज करेंगे और आसानी से हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस सारे फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा है, जगह ज्यादा नहीं था, और इधर फार्मूला को हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया है ताकि आपको समझाने में हमें प्रॉब्लम ना हो, फिर बार बार फार्मूला लिख करके आपको बताना होता है। इसलिए हम क्या किए कि यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको दिखा सके कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये P दिया हुआ है और यहाँ पे R भी दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, मतलब हमारा PRT सब दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए I मतलब इंटरेस्ट, इसको SI भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बाई 100। तो यहाँ पे SI का वैल्यू क्या हो जाएगा, P मतलब 2000, R इंटू R मतलब 5 और T है दिया है 4 बाई 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 5 20 और 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 400 रुपए, और यही आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, मतलब 2000 रुपया का 5%, 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 400 रुपए हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, कितने समय में 500 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 100 रुपया हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा क्या? ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। यहां पर आपको समय पूछा गया है, जबकि P हमको दिया है, R हमको दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। मतलब हमको निकालना क्या है? T। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि T का फॉर्मूला क्या है? T निकालने का ब्याज इंटू 100 बटा P इंटू R, जहां पर दिया हुआ है ब्याज कितना? 100 रुपए और इंटू 100 रुपए डिवाइड बाई 500 इंटू R दिया है 10%। चलिए, इसको हम काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी कि 2 साल जो है टाइमिंग निकल गया। ठीक है, पूछ रहा था कितने समय में, तो 2 साल में क्या होगा? उसको 100 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा, 500 रुपए का 10% के हिसाब से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर मदन लाल 3000 रुपए कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है? अब देखिए, यहां पर हमको मूलधन भी पता है और समय भी पता है और यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तब हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? निकालना है हमको, R निकालना है। तो R बराबर क्या होता है? ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। जहां पे हमको प्रिंसिपल दिया गया है, तो ब्याज हमारा है 300 इंटू 100 और P दिया हुआ है कितना? 3000 इंटू टाइम दिया है 3 वर्ष। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 10 से 3 कैंसिल, और ये हो गया हमारा 10/3, यानी कि 3.1/3% दर हो गया। और इसका जो है कि मिस्टर मदन लाल को कितना परसेंट ब्याज मिला? तो 3.1/3% ब्याज मिला है। चलिए, चौथा है कि किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ भी ब्याज हमको दिया गया है लेकिन धन नहीं दिया गया है, मतलब मूलधन निकालना था। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? P = I इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यानी कि ब्याज हमारा 600 रुपया है और 100 हो गया। R हमको दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। अब इसको क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 5 दूना 10 काट दीजिए, 6 पचे 30, 1 2 जीरो, मतलब 3000 रुपया वह धन था। ठीक है, 3000 रुपए धन था, 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 साल में कितना मिल जाएगा? 600 रुपया मिलेगा। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राहुल ने 8000 रुपए 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के अंत में कितना रुपए देने होंगे? ठीक है, देने होंगे। मतलब क्या है? राहुल 8000 रुपया 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। उसके बाद जब वो जमा करने जाता है 5 साल में जब जमा करने जाता है, तो कितना रुपया उसको देना होगा? मतलब क्या है कि टोटल मिश्रधन निकाल देना है, मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो जहां पर हमको मिश्रधन निकालना है, लेकिन हमको दिया हुआ क्या क्या है? मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मूलधन मिश्रधन निकालने के लिए एक यहाँ फॉर्मूला है जिसमें मूलधन दर टाइम दिया हुआ है, एक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन प्लस ब्याज होना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे तो ब्याज नहीं मालूम है, तो जब ब्याज हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? 6 नंबर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 6 नंबर क्या कहता है? P × 1 + RT/100,
मतलब क्या हो जाएगा, P कितना है 8000, चलिए इंटू 1 प्लस यहाँ पे R दिया है कितना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12 और 1 13, 13/2 इंटू टाइम दिया हुआ है कितना 5 और बटा 100 भी है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप और ले जाइए, 8000 इंटू ये हो जाएगा 13×5 65, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 13×5 65 और ये बटा 200 हो जाएगा। एक बार और लिख लीजिए, 8000 इंटू ये हो जाएगा हमारा 265/200। चलिए इसको हम काट सकते हैं, अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए और ये 40 दूना 80 कट जाएगा, 40 से इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4×5 20, 6 चौका 24, 24 2 26, 4 दूना 8, 8 2 10, जीरो और आ जाएगा, 10,600 रुपया हमारा क्या निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। तो राहुल को क्या करना होगा, 5 साल के अंत में 10,600 रुपया देना पड़ेगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे धन पूछ रहा है, कौन सा धन है जो 8% दर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और मिश्रधन भी हमको पता है। देखिए लास्ट में कह रहा है कि हो जाएगा, हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन। और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है, फॉर्मूला हमारा ये वाला यूज हो सकता है, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है और दर भी दिया है और टाइम भी दिया है। तो P = मिश्रधन कितना है 7,000 गुने 100 हो जाएगा बटा 100 प्लस R कितना है 8 और टाइम दिया है 5। चलिए ये हो गया 7,000 गुने 100 बटा ये हो जाएगा 8×5 40 और 100, तो 140 हो गया। इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 14×5 70, 50 बार में कट गया, ये निकल गया हमारा 5,000 रुपया। ठीक है, तो 5,000 धनराशि निकल गया। 5,000 पे 8% से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। ये रहा आज का बेसिक कंसेप्ट और ये पूरा 0 से हम लेकर के आए हैं। और अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे किसका, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें हम कुछ ऐसा ट्रिक भी बताएंगे, बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो आपका बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और कंप्लीट कोर्स करना है तो कंपटीशन टारगेट ऐप प्ले स्टोर में जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को खरीदिए। अभी केवल मात्र 500 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद आपको लगभग उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कितना अभी हम आपको नहीं बताएंगे, आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन 500 रुपया नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो देर नहीं कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।